क्लास 6 मैथ में एक्सरसाइज 1 आप लोगों को बताया गया था, यानी यूनिट 1 में नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया गया। और इसमें नोइंग्स और नंबर्स के बारे में कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ बताए गए थे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, या रोमन सिंबल्स या क्या है, हिंदी सिंबल या हिंदी अरबिक सिंबल्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ बताए गए जो एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब जो ऐसा एक्सपेंड करके लिखने का तरीका किसी नंबर्स को उस तरह से, या फिर नंबर कैसे लिखते हैं, नंबर नेम कैसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में। और इसमें एक चीज़ और बताया गया, कंपेयर करके फाइंड ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, कैसे कंपेयर करके ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स को हम फाइंड कैसे क्लियर करेंगे, ये सारी चीज़ को बता दिया गया था। और यहाँ पे उसके बाद जब सब्स्टिट्यूट एब्सोल्यूट नंबर्स के बारे में भी बता दिया गया था। उसके बाद एक्सरसाइज 1A को आपको होमवर्क में दिया गया था। आपके पास इसका आंसर शीट नहीं है। आंसर शीट नहीं होने के चलते सच्चाई ये भी है कि बच्चों का जो भी होमवर्क भेज रहे हैं वो चेक नहीं हो पा रहा, सच्चाई है। तो ये भी सत्य है कि क्या कहते हैं कि मोबाइल में ये सारी चीज़ चेक नहीं हो पाएंगे। आप सब जहाँ तक हो आप उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसका आंसर शीट बहुत सारे कुछ बच्चे ले भी गए हैं किताब, और हम चाहेंगे जिनके पास अभी तक किताब नहीं है कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे, चंदन सर के नंबर पे, और जल्द से जल्द बुक लेने का कोशिश करें। और हाँ, इसका आंसर शीट जिनके पास नहीं है उनके लिए आंसर शीट आज मैं दे दूंगा, और यहाँ पे आप नहीं तो कैप्चर करके उसका हम आज फोटो भेज देंगे, ऐसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपके पास बहुत सारे आंसर हैं, आप इससे मिलान कर पाइएगा, कर भी लीजिएगा। और ये सारे हैं, एक्सरसाइज 1A का है, एक्सरसाइज 1B आज के बारे में बताएंगे, एक्सरसाइज 1C का आंसर है। इसका पिक हम आपको भेज देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1A उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चे बनाए हैं, हो सकता है कुछ बच्चे बनाए हों तो व्हाट्सअप नहीं किए होंगे, पर आप व्हाट्सअप करते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ आप लोग पढ़ाई किए या फिर कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप करना भूलें मत। और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1B की तरफ। तो एक्सरसाइज 1B में हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो एक बंदा है, एक लड़का है, श्री हैज 3 बैलून्स विद डिजिट्स 3, 6, 8 रिटन। यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आयुश्री एक लड़की है जो, या फिर लड़का जो भी हो, वो इनके पास एक 3 डिजिट्स है, 3 बैलून्स विद डिजिट, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए 3, 6, 8 वहाँ लिखे हुए हैं, और उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इन 3 नंबरों से कितने नंबर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, कितने नंबर इन 3 नंबर से को मिला करके, जैसे ये लड़की वही है जिसके पास 3 बैलून्स है, आप देख सकते हैं 3, 6, 8। और 3, 6, 8 को कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब जैसे हो 3, 6, 8, 3, 6, 8, इसके अलावा हम 8, 6, 3 भी, यानी यही 3 नंबर से, इसी 3 डिजिट से हम कितने प्रकार के नंबर लिख सकते हैं, या फिर 6, 3, 8। तो इस तरह से कितने नंबर हम बना सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 3, 6, 8, 3 ये 3 और ये 6 और ये वाला 8 यहाँ पे आपको मेंशन है। और उसके बाद 3, 6, 8 एक हो गया, फिर इन दोनों को 3 को वहीं रहने दिए और 8 को यहाँ कर दिए और 6 को यहाँ कर दिए, तो 3, 8, 6 यानी एक नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद 6 को, यानी ये इसका मतलब ये पहला नंबर यहाँ पे है, ये वाला नंबर यहाँ पे ले लिए, और उसके बाद एज इट इज इसको 3, 6, 8 कर दिए, और उसके बाद ये दो सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को चेंज कर उल्टे पलट देते हैं, तो 3, 8, 6 हो जा रहा है। अब
पहले प्रेफरेंस लेंगे 6 नंबर को, 6 यहाँ ले लिए, और उसके बाद 8 3 लिख दिए, इसमें से कोई भी एक नंबर लिए, 8 3 ले लिए, एक नंबर ये हो गया, यानी नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, ये तीसरा नंबर, तीन प्रकार के नंबर बन गए। और फिर इसको उलट पलट कर देते हैं, क्योंकि 6 तो शुरू में हम ले चुके हैं, इसको उलट पलट करते हैं तो 3 इधर हो जा रहा है, 6 8 इधर हो जा रहा है, तो ये चौथे प्रकार का नंबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आखिरी नंबर जो था वो हमने लिया, और 8 3 6, और इसी को उलट पलट कर देते हैं तो 8 6 3, यानी इस 3 डिजिट्स नंबर से हम कितने तरह के नंबर बना पाए, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 प्रकार के हम नंबर को फॉर्मेशन कर पाए। यहाँ पे इस चीज को समझाने का, यानी ऐसा इस तरह का कोई नंबर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको कोई नंबर दे दिया गया, 3 अलग अलग डिजिट्स दे देंगे, और इन 3 डिजिट्स के भी हो सकते हैं, 2 डिजिट्स के भी हो सकते हैं, या फिर 5 डिजिट्स के भी नंबर्स हो सकते हैं, और उनको चेंज करके उलट पलट करके आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स में 6 बने, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 डिजिट्स में कम भी बने, ज्यादा भी बने। अगर कंडीशन यहाँ पे आप देखिएगा, उसका कंडीशन, एक एग्जांपल, कम बनने का कारण क्या हो सकता है। अगर 308 होता, तो अगर हम इसके जगह पे, इसको तो हम कॉम्बिनेशन 3 का कॉम्बिनेशन बना दिए, मगर 6 के कॉम्बिनेशन के जगह पे अगर 0 होता तो नंबर्स तो 3 बनेंगे, नंबर 3 तरह के बन जाएंगे। हाँ, नंबर तो 3 यहाँ पे मिल जाएंगे, मगर जब 0 हो जाएगा तो वो यहाँ पे 083 होगा, 038 होगा, तो ये 3 डिजिट्स के जो नंबर, एक नंबर बना, 2 नंबर बना, 3 और 4 5 6, अगर 6 रहता है तो 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, 6 नंबर बनेंगे। मगर 3 डिजिट जब यहाँ पे 0 अगर हो जाता है तो 3 डिजिट्स के नंबर मात्र 4 ही बन पाएंगे। कैसे? क्योंकि 1 2 3 एक नंबर, 1 2 3 दो नंबर, मगर ये 0 होगा तो ये 3 डिजिट्स का नंबर नहीं होगा, कि इसका आंसर आएगा 083, 083। ये क्या 3 डिजिट्स नंबर है? नहीं, 3 डिजिट्स नंबर नहीं हो सकता है। अब 083 तो ये क्या है, 038, ठीक है। तो इस तरह का नंबर क्या 3 डिजिट नंबर है? नहीं, ये भी यहाँ से जो बनने वाले कॉम्बिनेशन नंबर होंगे वो नहीं बन पाएंगे 3 डिजिट नंबर बनेंगे, आप 6 नंबर बनेंगे, मगर 3 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, हाउ मेनी, ये दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं अब दिखाई दे रहा हो। How many different 3 digits number can be found by using the digit 0 to 5 without repeating any digits in the number? ठीक है, एक नंबर को 2 बार 3 बार बिना रिपीट किए हुए, बिना यहाँ बोल रहा विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट किए हुए एनी डिजिट्स, किसी भी डिजिट्स को बिना रिपीट किए हुए इन द नंबर, कितने नंबर 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट्स, अलग अलग 3 डिजिट्स कितने बनाए जा सकते हैं? तो 3 डिजिट्स, यही वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करेंगे। कौन कौन सा नंबर है? 0 to 5, 0 to 5 अगर है तो 0 to 5 से पहले हम लेंगे 0 को, पहला पॉइंट इसको लेंगे, और 2 और 5 को लिख दिए, 0 to 5 हो गया। उसके बाद तो क्या ये 0 to 5 क्या 3 डिजिट्स नंबर है? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 5 25 ही इसका वैल्यू हुआ, और 25 100 के तक नहीं हो पाता, 1 टेंस 100 नहीं है, 100 3 डिजिट नंबर में आते हैं, तो ये 3 डिजिट्स नंबर नहीं है। फिर यहाँ पे 052, अगर यहाँ पे इसको उलट पलट करके हम बनाते हैं 052, ये भी 3 डिजिट्स नंबर नहीं है, ये दोनों 52 और 25 ये 2 डिजिट्स नंबर है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर,
तो ये 3 डिजिट नंबर तो नहीं है, तो इन्हें ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे, इनको बाहर छोड़ देंगे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो जीरो की फॉर्मेशन से हमने किया। अब 2 को लेते हैं, पहले 2 लेते हैं, उसके बाद 0 और 5, 2 0 5, 2 पहले, उसके बाद 0, उसके बाद 5। यहाँ ले लेने के बाद तो 2 0 5 क्या 3 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट्स नंबर है? ऑफकोर्स ये 3 डिजिट्स नंबर है, क्योंकि 1 टेंस 100 और 100 205 है ये, और 100 का जैसे ही आता है वो 3 डिजिट्स नंबर हो जाते हैं। तो ये 205, तो ये 1 हो जाएगा। 250 250, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। उस तरह उलट पलट करके देख रहे हैं आप। उसी तरह 5 को पहले अब ले लेते हैं और 02 को लिख रहे हैं, तो 502 तीसरा नंबर हो जाएगा, और 520 520 ये चौथा नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट बिना रिपीट किए हुए किसी भी नंबर को दोबारा तिबारा बिना रिपीट किए हुए कितनी डिजिट्स 3 डिजिट्स नंबर मिले, तो हमें 1 2 3 4 नंबर मिले। मगर कितने नंबर्स मिले, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स मिले 6, मगर 3 डिजिट्स नंबर आपके 4। अगर कोई इसी में कहता है कि इन 3 तरह के नंबरों का यूज करके कितने 2 डिजिट्स नंबर आपको मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाता है 1 2, ये वाला। ठीक है, तो कितने मिले, तो 2 हो सकते हैं, 025 052, ये आंसर भी हो सकता है, मगर कंडीशन चेंज होगा, वहां पे ये 3 के जगह पे 2 होगा। तो ओके, तो आप समझ सकते हैं। और 2 और कितने नंबर हैं तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स, 6 के पैटर्न्स के आपके नंबर्स आपके फॉर्मेशन हो रहे हैं इन 3 नंबरों के डिजिट्स के द्वारा, इन डिजिट्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पे हो गया। अगले एक्सरसाइज में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेक द ग्रेटेस्ट, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, 4 डिजिट नंबर, यहाँ 4 की बात हो रहा है, 4 डिजिट नंबर की बात हो रहा है, बनाना है 4 डिजिट नंबर, और वो भी उसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर, बाय यूजिंग 4 6 7, 4 6 7 को यूज करके नंबर 4 6 और 7 यानी जो डिजिट्स हैं 4 6 7 को यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप कहिए सर यहाँ तो 3 ही नंबर है, तो हम बनाएंगे 3 बार भी उलट पुलट भी करेंगे तो कैसे होगा? तो यहाँ पे और दिया है, आगे क्वेश्चन पूरा पढ़िए। बाय रिपीटिंग एनी डिजिट ट्वाइस, यानी किस इनमें से किसी भी एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं, यानी 2 बार लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें किसी भी नंबर को 2 बार आप लिख सकते हैं। 4 6 7 में से आप 4 को भी 2 बार लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो 6 को भी 2 बार लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं 7 को। तो आपका मान लीजिए 4 6 6 7, या ये 4 नंबर हो गया ना, तो क्योंकि मैंने 6 को रिपीट किया, आप 4 4 6 7, इसमें 4 रिपीट किया, 4 6 7 7, इसमें 7 रिपीट किया। मगर यहाँ पे नहीं, इस तरह से नहीं रिपीट करना है, रिपीट उस प्रकार करना है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर मिल सके। तो ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर पाने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे बड़ा वाला नंबर इसमें डिजिट्स पता करेंगे कौन सा है, 7 सबसे बड़ा है, 7 बड़ा है। उसके बाद कौन सा नंबर लिख देंगे, 6 लिखेंगे क्या? नहीं, हमको यहाँ बोला गया है रिपीट कर सकते हैं, तो 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, आपको 7 को रिपीट कर लेंगे। और 7 को जैसे ही रिपीट करते हैं तो उसके बाद अब रिपीट करने के चांस खत्म हो गया। अब उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6 है, उसके बाद 4 है। तो रिपीट करते हुए 7 को 2 बार रिपीट करते हैं, 2 बार लिखते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं, तो 77 प्लस 64, 77 64, यानी ये 7764 जो है यह ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे हो जा रहा है। अब तो यहाँ पे बड़ा से छोटा की तरफ हम लोग बढ़े थे। ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के तौर पे हम लोग लिखे थे नंबर्स को। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटा नंबर को कर लेंगे, 4 है,
स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है, 4 है। फिर उसके बाद 6 है, तो 6 है, तो 6 बड़ा है या 4 बड़ा है, क्योंकि अभी हमें रिपीट करना है नंबर, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को रिपीट करने में बेनिफिट होगा, सबसे छोटा नंबर जो होगा उसी को रिपीट करने में बेनिफिट होगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो डबल 4 हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 6 से छोटा है, तो 4 4 और उसके बाद 6 और 7, यानी स्मॉलेस्ट नंबर आपका 4 4 6 7। यहाँ पे देखिए, वी गेट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय पुटिंग द स्मॉलेस्ट डिजिट एट द 1000 प्लेस, और स्मॉलेस्ट नंबर को 1000 प्लेस में यूज किया जाता है, एंड रिपीटिंग इट, और रिपीट करते हैं स्मॉलर नंबर्स इज 4 4 6 7, और स्मॉलर उसको 2 बार रिपीट करने के बाद 4 4 6 7 पाया जाता है। और ग्रेटेस्ट नंबर को 1000 के प्लेस पे सबसे बिगर नंबर ग्रेटेस्ट नंबर को, सिमिलरली द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑब्टेन बाय रिपोर्टिंग द ग्रेटेस्ट डिजिट्स, ग्रेटर नंबर को पाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट्स को 1000 के प्लेस पे रखेंगे, एंड रिपीट इट, और उसको उस नंबर को जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसे 2 बार रिपीट करेंगे, यानी ग्रेटेस्ट नंबर को में इसमें कौन सा था, 6 4 6 7 में 2 7 ग्रेटेस्ट नंबर था, तो 7 7 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, आप समझिए। वीडियो बनाते समय एक्सरसाइज 1B बनाते समय बहुत सारे दिक्कत हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, प्रॉब्लम होगा, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आंसर हो सकता है डिफर है वो, तो आप देखिएगा, तो बार बार समझने के बाद आपको सहूलियत होगा, सॉल्व कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब बनाना है, मेक मतलब बनाना, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, एंड सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 डिजिट्स नंबर, सब बनाना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 डिजिट्स के नंबर्स को यूजिंग एनी 4 डिजिट्स, एनी डिफरेंट डिजिट्स, एनी 4 डिफरेंट, यानी अलग अलग किसी भी डिजिट्स कौन कौन होते हैं पहले आपको जानना होगा, तो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 को डिजिट्स कहते हैं। तो किसी भी उनमें से किसी भी 0 से लेकर के 9 तक के किसी भी डिजिट्स को लेकर के आप ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं, ठीक है। मगर कुछ इसमें कंडीशन सच दैट, उसमें कुछ कंडीशन डाला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिजिट 6 इज ऑलवेज इन द टेंस प्लेस, क्वेश्चन नंबर 1 में डिजिट 6 को हमेशा टेंस के प्लेस में रखना होगा, ये पहला इसका कंडीशन रखा है। दूसरा क्वेश्चन के समय बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरे में ये अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो डिजिट 6 को हमको टेंस के जगह में दहाई के जगह पे रखना होगा, ठीक है। तो हम पहले भी बोल दिए, वी नो दैट द डिजिट्स रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर, रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा तो 9 8, हमने 0 to 9 बताया था कि आपका डिजिट्स होते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब keep 6 in the 10th place, we see that अगर आप इसको 6 को टेंस के प्लेस पे रख देते हैं और आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो ग्रेटेस्ट, और वो भी 4 डिजिट्स का नंबर, यानी तो इसमें से सबसे बड़ी चीज ध्यान देना होगा कि आपको एक बॉक्स बना लेना होगा, ठीक है, घर बनाना होगा। 4 अंकों की संख्या यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, तो वंस, टेंस, 100 और थाउजेंड्स, तो ये तो 4 घर हो गए नंबर्स के। और इनमें से सबसे बड़ी चीज 6 डिजिट्स जो है वो टेंस के प्लेस हो गया, यानी 6 को किसी भी हाल में इनमें से किसी भी नंबर का यूज करके, किसी भी डिफरेंट अलग अलग नंबर का यूज करके हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। पहले ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 6 को तो हमको यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि भैया कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, कुछ भी बनाइए, कितना बड़ा नंबर बनाइए, आपको हमें कोई मतलब नहीं है, मगर 6 है टेंस के प्लेस में होगा, ये तो हो गया। अब 1000 के प्लेस में वही नंबर रखने में ग्रेटेस्ट नंबर बनाया जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे,
9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8 है। उसके बाद कौन है? टेंस के प्लेस में तो है ही। वंस के प्लेस में कौन है? उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो 7 को लिख दिए। तो ये इस प्रोसेस से आप देख सकते हैं 9 8 6 7। तो ये प्रोसेस से आप पता कर पाए कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है। अब उसी तरह आपको स्मॉलेस्ट नंबर अगर निकालना होगा तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए फिर से इस तरह का एक घर बनाना होगा, और इस घर को बनाने में आपको पढ़ने में भी सहूलियत होता होगा। देखिए 9800, ये दोनों को एक बार पढ़ते हैं 67, ठीक है। तो बहुत जन को पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, तो आप प्रैक्टिस तो आपका होगा ही, मगर फिर भी कभी कभी दिक्कत हो। 9867 हो गया, इसको पढ़ लिए। तो उसी तरह वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स, ठीक है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, अब इसमें हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, और कंडीशन साफ है कि भैया आप जो भी कीजिए, मतलब नहीं है मुझे, स्मॉलेस्ट निकालिए, मगर 6 जो है टेंस के प्लेस पे होगा, तो 6 को यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। 6 को यहाँ पे रख देते हैं, तो 6 जैसे ही यहाँ पे रहता है, अब तो स्मॉलेस्ट निकालना है, तो इनमें सबसे छोटा नंबर निकालना होगा। सबसे छोटा नंबर 9 तो नहीं है, 8 नहीं है, सबसे छोटा नंबर तो यहाँ 0 है। मगर हमें 0 अगर यहाँ लिख देते हैं तो क्या यह डिजिट्स आपका 4 डिजिट्स नंबर बनेगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और उसके बाद 2 लिख देते हैं तो 162 हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये 3 डिजिट्स नंबर हो जाएगा, इसलिए यह आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसे फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसमें 0 वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, मगर कंडीशन है कि 4 अंकों की संख्या वाली, ठीक है। तो सबसे तब वो 0 के से बड़ा कौन, मतलब 0 से बड़ा और सबसे छोटा, तो 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 0 को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद 2 है, तो 2 और 0 में सबसे छोटा कौन है? तो 0 है भैया। उसके बाद कौन है? 2 है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट लेना है। अगर कोई कह देता कि सर आप डिफरेंट नहीं, एक ही सिमिलर नंबर अगर आप लेकर के बनाइए, तो 1 0 यहाँ भी 0 कर देते तो और छोटा नंबर बन जाता है। और यहाँ पे साफ बोला है कि जो भी है नंबर 4 डिजिट नंबर, वो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट का यूज करना भी है। तो यहाँ पे 1062 यहाँ पे आंसर हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी मैच कर रहा है। उसी तरह कीपिंग 2 इन 100 प्लेस, उसी तरह 100 को प्लेस में रखना है और उसका सॉल्व करना होगा। तो उससे सॉल्व करके यहाँ पे देखिए आंसर आया है, और 5 को 1000 प्लेस पे रख देना है। उसके बाद कंडीशन जो भी बनता है उसको सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से आपको कुछ बताया गया है, आप खुद से इसको समझ सकते हैं। आते हैं चौथा क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट करें यानी सबसे छोटा 5 अंकों की संख्या यानी 5 डिजिट नंबर को यूजिंग ओनली 1 डिजिट, और उसमें से इसमें से 0 to 9 में से मात्र कोई एक ही नंबर का यूज कीजिए, ओनली 1 डिजिट्स का ही यूज करना है, और उसमें फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना यूजिंग ओनली 1 डिजिट। तो इसमें से 0 से लेकर के 9, यहाँ 10 नंबर है, 10 डिजिट्स है, तो क्या 0 सब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटा, तो 0 को लिखेंगे 1 2 3 4 5। क्या ये सही हो जाएगा? 5 बार अगर 0 हम लिख देते हैं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स 5 डिजिट नंबर बन ही नहीं पाएगा, इसलिए ये गलत है, और हम इसको नहीं वैलिड देंगे, इसको सही नहीं मानेंगे। इसलिए हम 5 के से 0 से बड़ा कौन है? 1 है, तो वो हमें लेंगे 1 2 3 4 5 बार टाइम्स लिखेंगे, तो यह 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, और वो भी स्मॉलेस्ट, और वो भी ओनली 1 नंबर, एक ही तरह का नंबर होगा, अलग अलग प्रकार का नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वी रिक्वायर्ड नंबर इज, तो ये नंबर आपको मिल गया। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट्स, तब यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर बनाना है,
तो 5 डिजिट्स नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर तो इसमें 0 to 9 में, 0 to 9 में अगर आप देखते हैं तो 0 to 9 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को, और वो भी 5 नंबर को बनाना है, तो हम बनाना चाहते हैं 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम लिखते हैं 9 सबसे बड़ा है, तो 9 वो एक टाइम, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिख देते हैं। तो ये तो सही है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, मगर यहाँ पे एक कंडीशन, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है मगर यूजिंग 2 डिफरेंट नंबर, मगर दो, एक और नंबर, इसके अलावा एक और डिफरेंट नंबर यूज करना है 9 के अलावा, तो 9 के अलावा एक और नंबर यूज करना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनना चाहिए। तो यहाँ पे ना होकर के आखिरी वाले नंबर में यहाँ पे हम 8 को चेंज कर दें, क्योंकि दूसरा नंबर 9 से छोटा तो 8 ही है, कोई और नंबर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 8 कर देते हैं। देखिए यहाँ भी आंसर आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम टर्म्स को थोड़ा सा सावधानी से, जो सेंटेंस है उसको पढ़िएगा एक्सरसाइज बनाते समय, तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स इन ऑल कैन वी हैव विथ। देखिए अब बात आता है 3 डिजिट्स नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट नंबर है, तो ये अलग अलग डिजिट्स नंबर हो सकते हैं। 3 डिजिट नंबर के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 99 2 डिजिट्स नंबर है, उसके बाद आ जाता है 100, तो 100 हो जाता है, ये तो सबसे छोटा है, और ये चलते चलते 999 तक होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर होंगे 100 से लेकर के 999 के बीच में, 100 से लेकर के 999 के बीच में कितने नंबर होंगे। तो इसका कोई भी सिंपल उपाय है, कितने नंबर यानी मतलब टोटल कितने, इन दोनों के बीच में नहीं, कहने का मतलब, सॉरी हमने गलती बोला, यानी 3 डिजिट्स नंबर वाली काउंटिंग में टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो 100 से लेकर के 999 तक, 100 101 102 103 104 इस तरह तक काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 and greatest 3 digit number is 999. 3 digit number are from 100 to 999, वही चीज यहाँ बोला गया है। टू को इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे उस तरह लिख सकते हैं। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू 909 माइनस 100 +1 क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100 में से 999 में से 100 माइनस किया जा रहा है, तो 9 वो तो कम आ जाएगा, 899 आएगा। मगर प्रॉब्लम क्या है, आपका 100 भी तो है, 100 भी तो है उसमें जो इंक्लूड है, जिसको हम तो या तो इसको करना चाहिए था आपको 999 में 99 को माइनस कीजिएगा तो 900 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं 999 माइनस 100 +1 भी कर देते हैं तो 9। उसी तरह 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर को भी कर सकते हैं, और 8 डिजिट नंबर को देखिए कितने हैं 5 डिजिट, 5 टाइम्स 9 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट क्या होगा 1 के बाद 4 जीरो, ठीक है। जैसे यहाँ 3 डिजिट में 2 जीरो थे, तो वो 5 डिजिट में 4 जीरो हो जाएगा, और इसको करते हैं 999 माइनस कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 10,000 जो है इसको माइनस करते हैं, आप +1 कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। उसी तरह 8 डिजिट नंबर को भी सॉल्व कर लेंगे, और आप देख सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप बड़े हो चुके हैं, आप ध्यान दीजिए तो इसको समझ में आएगा, और कोशिश कीजिए जल्द से जल्द बुक लीजिए। बुक लेने से आपको बहुत सारा चीज़ समझने में आसानी होगा, और ऐसे तो PDF फाइल आपको भेजा जा रहा है। अब एक्सरसाइज 1B आ जाता है। एक्सरसाइज 1B में आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, मगर इसमें से थोड़ा सा हम गाइडलाइन और दे देते हैं। सारा उसी तरह से जितना भी हमने बताया इस एक्सरसाइज में अभी, तो उसी प्रोसेस को यूज करना है। पिछले टॉपिक को भी देख लीजिएगा, उसको उसी बेस पे इसको करना है। अब देखिए विच नंबर, इन विच नंबर 4 डिफरेंट डिजिट्स बी अरेंज्ड, तो विच ऑर्डर किस पैटर्न्स पे, मतलब किस पैटर्न्स में
4 different digits arranged ऑफ्टन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, किस पैटर्न से, किस सीक्वेंस से इसको 4 नंबर को अरेंज किया जाए कि लार्जेस्ट डिजिट नंबर पाया जा सके, यानी इन विच ऑर्डर शुड बी द 4 डिफरेंट डिजिट, अलग अलग नंबर, जैसे हम लिख देते 1 5 3 4, ठीक है। इस नंबर को किस तरह से अरेंज किया जाए कि लार्जेस्ट डिजिट नंबर पाए जा सके। तो पहले क्या करेंगे हम, लार्जेस्ट डिजिट नंबर पाने के लिए पहले 5 सबसे बड़ा को लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा, उससे छोटा, फिर 3 को, फिर 1 को। तो इसमें क्या होगा कंडीशन, इस तरह अगर लिखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, इससे छोटा, उससे छोटा, यानी बड़ा से छोटा। तो बड़ा से छोटा को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आपको सोचना है, यानी किस ऑर्डर में, तो विच ऑर्डर, तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग, ये आपको समझना है और इसको आप लिख सकते हैं, आपको पता है इस चीज के बारे में, असेंडिंग किसे कहते हैं, डिसेंडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो बस उसका आंसर वही होगा कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, एक नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 5 0 1 and 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट इन एनी नंबर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने नंबर होंगे 3 डिजिट नंबर के, और यूज करना है नंबर्स को 0 1 5 को, यानी 0 1 5 का यूज करके आपको सॉल्व करना है कि कितने नंबर्स फॉर्मेशन होगा, कितने काउंट कर। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया था, आपको ध्यान होगा तो हमने कुछ जीरो वाला यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे आया था, यहाँ पे देखिएगा 0 आ गया था, 0 2 5, तो 2 नंबर एक्स्ट्रा हो गए थे। तो इस चीज को पॉइंट में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 0 का, इस क्वेश्चन में भी 0 का यूज है, 0 1 5 है, तो उस तरह से हो सकता है कुछ नंबर ओमिट करना होगा, हटाना होगा, उसके बाद जो हो तो उसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5, और राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 2 3 5, 2 3 5 को यूज करते हुए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग लिखना है। तो 2 3 5 का यूज करते हुए सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो इस तरह से आप स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, उसी तरह आपको इस सारे चीज को सॉल्व करना होगा, और इस चीज को आप देखिए, और इसका पीडीएफ है एक्सरसाइज 1 भी आपको सॉल्व करके भेजना होगा, और इसको कोशिश, मैक्सिमम चांस है कि आप, उम्मीद करते हैं कि आप टोटल बनाइए, और एक दिन या 2 भागों में एक बार में बन जाता है तो अच्छा है, 1 2 दिन या 2 दिन तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। और व्हाट्सअप जरूर करें, व्हाट्सअप करना भूले नहीं।